गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के विषय में पढ़ा। हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, वृषण, टेस्टीज, अंडाशय, ओवरीज व थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड के विषय में विस्तार से जाना। हमने जाना कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, स्रावित करती है और ये ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है वो हार्मोन अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण इसे मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। बच्चों, वृषण, टेस्टीज पौरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन करते हैं व अंडाशय, ओवरीज स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन उत्पादित करते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में पढ़ेंगे और उसका नाम है अग्न्याशय पैनक्रियाज। अग्न्याशय पैनक्रियाज हमारे पाचन तंत्र का भाग है और यह एक मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे मिश्रित इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पाचक एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं जो कि बहिस्रावी ग्रंथियों यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है। इसके बारे में आप अधिक विस्तार से बड़ी कक्षाओं में जानेंगे। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि यह एक मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि है। बच्चों, यह ग्रंथि हमारे एब्डोमेन यानी कि उदर गुहा में स्थित होती है। ये गुलाबी रंग की होती है और इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यदि इस हार्मोन का उत्पादन उचित मात्रा में ना हो तो हमें मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज हो जाती है। अगली अंतःस्रावी ग्रंथि जिसके विषय में हम पढ़ेंगे वो है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम अधिवृक्क के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रंथि प्रत्येक किडनी यानी कि वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है। बच्चों, ये ग्रंथि एक ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जो हमारे रुधिर यानी कि रक्त, ब्लड में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। दैट मीन्स एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। और बच्चों, ये एड्रिनल ग्रंथि एक एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का भी स्रावण करती है। बच्चों, ये हार्मोन जब हमें डर या क्रोध आता है या कई बार हम मानसिक तनाव में होते हैं या बहुत अधिक व्यस्त होते हैं, ऐसी अवस्था में ये हार्मोन बहुत अधिक स्रावित होता है। इस हार्मोन के बहुत अधिक स्रावित होने के कारण हम इन अवस्थाओं में उचित कदम उठाने का निर्णय ले सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक सांप मिल जाता है। सांप को देखकर अवश्य ही आपको डर लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपके शरीर में एड्रिनलिन नामक हार्मोन जो है वो अधिक मात्रा में स्रावित होगा, जिससे आप क्या करेंगे? उचित कदम आपका होगा कि आप वहां से भाग जाएंगे या आप जो है कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे आपको वो सांप नुकसान ना पहुंचाए। तो बच्चों, इसलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन यानी कि आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। और बच्चों, थायराइड और जो ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावण करती है। थायराइड एंड एड्रिनल secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones। और आप ये भली भांति जानते हैं कि इसीलिए ही पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज करेंगे कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रवण या उत्पादित करती है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वृद्धि हार्मोन का स्रवण करती है। इट सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद है वृषण, टेस्टीज, जो कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को उत्पादित करते हैं। उसके बाद है अंडाशय, ओवरीज, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन करती हैं।
थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, यह थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। उसके बाद हमने पढ़ा अग्न्याशय, पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। और उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनेलिन हार्मोन का स्रावण करती है। तो बच्चों, हमने जाना कि मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन का उत्पादन करती हैं। पर क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? जिस प्रकार हार्मोन मनुष्य में जनन प्रक्रिया आरंभ करते हैं, क्या अन्य जंतुओं में जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? आइए इस विषय में जानें। बच्चों, हम मेंढक और रेशम कीट के जीवन चक्र के विषय में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि रेशम कीट में इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। उसी तरह मेंढक के जीवन चक्र में टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। बच्चों, याद है ना, पहले अंडे से टेडपोल बनेगा, जिसे हम आरंभिक टेडपोल भी कहते हैं। बाद में वो फ्रॉगलेट यानी कि बड़े टेडपोल में बदल जाएगा और फिर वयस्क मेंढक बन जाएगा। तो लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। कीटों यानी इंसेक्ट्स जैसे रेशम कीट में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। और अगर हम मेंढक की बात करें तो यह कायांतरण थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। और आप जानते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए मेंढक में कायांतरण के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। बच्चों, यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में नहीं बदलते। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adults. तो देखा बच्चों, हार्मोन्स कितना प्रभाव डालते हैं ग्रोथ में, यदि हम इंसेक्ट या फिर फ्रॉग की बात करें। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो अगर हम प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं लेंगे अपनी डाइट में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आयोडीन नहीं होगी तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो हमें एक गॉइटर नामक रोग हो सकता है। बच्चों, आपने टीवी पर प्रसारित हो रहे विज्ञापनों में अवश्य सुना होगा कि हमें आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए। वी शुड यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट। दिव्यांशी भी आप ही की तरह 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा है जो यह विज्ञापन देखती थी, परंतु उसके मन में हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि ये आयोडीन युक्त नमक क्या होता होगा, इसका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए। तो दिव्यांशी ने सोचा क्यों ना अपने पड़ोस में रहने वाली डॉक्टर आंटी से इसके बारे में पूछा जाए। तो डॉक्टर साहिबा ने दिव्यांशी को बताया कि आयोडीन युक्त नमक सामान्य नमक ही होता है जिसमें बहुत थोड़ी सी आयोडीन मिला दी जाती है। यह सामान्य नमक की तरह ही प्रयोग किया जाता है और इसके स्वाद, रूप, रंग में कोई अंतर नहीं होता। आयोडीन एक प्राकृतिक तत्व है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह शरीर की वृद्धि, विकास व संचालन के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है जिसे घेंगा भी कहते हैं।
घेंगा होने पर शरीर में चुस्ती स्फूर्ति नहीं रहती, सुस्ती व थकावट महसूस होती है। मनुष्य को हर रोज औसतन 150 माइक्रोग्राम यानी कि सुई की नोक के बराबर आयोडीन चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जीवन भर के लिए एक छोटे से चम्मच से भी कम आयोडीन चाहिए। शरीर को हर रोज आयोडीन मिलना ज़रूरी है, इसलिए यह ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक रोज की खुराक का हिस्सा हो। क्योंकि आयोडीन की कमी केवल आयोडीन युक्त ज़मीन पर उगे अनाज से ही पूरी होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा भोजन अपने आहार में ले रहे हों जिसमें आयोडीन शामिल हो। इसलिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना इसकी कमी को दूर करने का सबसे सरल उपाय है। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए।